जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। एक और वीक एंड आ चुका है और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस वीक की टॉप 5 वीकली अपडेट्स। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली आपको पता चलेगा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस वीक में क्या क्या बड़ी अपडेट्स आई हैं। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं और अपनी आने वाली एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कई बार आपसे एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स बताइए या टॉप 3 डिफेंस अपडेट्स बताइए। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर दे सकते हैं। हियर कम्स द वीडियो, मस्ट वॉच टिल द एंड। तो हमारी पहली न्यूज़ है, सैलिसबरी प्लेन्स में इंडियन आर्मी और यूके की रॉयल आर्मी कंडक्ट करेंगी एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर का 7th एडिशन इंडियन एंड यूके आर्मी के बीच सैलिसबरी प्लेन्स में शुरू होगा, जो कि मई 11 तक चलेगा। यह एक्सरसाइजेज ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती हैं यूके और इंडिया के बीच। लास्ट एडिशन चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था अक्टूबर 2021 में। यूके की तरफ से 2 रॉयल गोरखा राइफल्स पार्टिसिपेट करेंगी और इंडियन आर्मी की तरफ से बिहार रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेंगी इन एक्सरसाइजेज में। एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट्स में इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट ब्रेज नॉर्टन में अराइव हुआ। इन एक्सरसाइजेज में दोनों सेनाएं वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगी, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड टैक्टिकल ड्रिल्स सिमुलेशंस परफॉर्म करेंगी, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव होगी। इन एक्सरसाइज में कमांड पोस्ट एक्सरसाइज CPX, जो कि बटालियन लेवल पर होंगी, और कंपनी लेवल पर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTS होंगी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें, जो रॉयल गुरखा राइफल्स हैं, ये एक राइफल रेजिमेंट है ब्रिटिश आर्मी की, जो कि ब्रिगेड ऑफ गुरखास का पार्ट है। ब्रिटिश आर्मी की दूसरी रेजिमेंट से अलग इस रेजिमेंट में सोल्जर्स नेपाल से रिक्रूट किए जाते हैं, और नेपाल ना ही ब्रिटिश की डिपेंडेंट टेरिटरी है, ना ही कॉमनवेल्थ का मेंबर है। यह रिक्रूटमेंट नेपाल से ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की वजह से होती है, जो कि इंडिया, नेपाल और यूके के बीच 1947 में साइन हुई थी, और इस एग्रीमेंट के चलते नेपाल के गुरखाज यूके और इंडिया की मिलिट्री सर्विसेज में सर्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट शिवांगी सिंह एक्सरसाइज ओरियन में पार्टिसिपेट करेंगी। शिवांगी सिंह ने इंडियन एयरफोर्स 2017 में ज्वाइन की थी एंड वह कमीशन हुई थी इंडियन एयरफोर्स के 2nd विमेन फाइटर पायलट्स बैच में। राफेल फ्लाई करने से पहले शिवांगी MiG-21 बाइसन भी फ्लाई कर चुकी हैं। शिवांगी सिंह वाराणसी से बिलोंग करती हैं और वह फर्स्ट फीमेल राफेल फाइटर पायलट हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज ओरियन में पार्टिसिपेट करेंगी। इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम एक विमेन फाइटर पायलट को इंटरनेशनल एक्सरसाइज में इस साल जनवरी में भेजा था। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जापान के धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गई थी। एक्सरसाइज ओरियन 17 अप्रैल से 5 मई तक कंडक्ट की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के कंटिंजेंट में 4 राफेल, 2 C-17, 2 IL-78 एयरक्राफ्ट्स और 165 एयर वॉरियर्स हैं, और यह फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स की। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूके, स्पेन, USA भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, बताइए जो राफेल एयरक्राफ्ट है हमने किस कंट्री से इंपोर्ट किया है और कौन सी कंपनी से राफेल है। हमारी तीसरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बढ़ते ऑनलाइन थ्रेट्स के कारण इंडियन आर्मी कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स लॉन्च करेगी। इंडियन आर्मी कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स CCOSW लॉन्च करेगी अपने ऑनलाइन नेटवर्क्स को बोल्स्टर एंड सेफगार्ड करने के लिए चाइना और पाकिस्तान से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि CCOSW को ऑपरेशनलाइज करने का डिसीजन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, जिसमें करंट एंड इमर्जिंग सिक्योरिटी सिनेरियोज और ऑपरेशनल रेडीनेस के बारे में डिसीजंस लिए गए थे। यह मूव इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन नीड्स को मीट करने के लिए लिया जाएगा। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पैन इंडिया लेवल पर क्वांटिफाइड प्रोग्रेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स, की डोमेन्स जैसे कि मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन्स के बारे में डिसीजंस लिए गए थे। जनवरी में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडियन आर्मी के लिए। चाइना की बढ़ती साइबर वॉरफेयर एंड साइबर एस्पियोनेज एबिलिटीज से एक क्लियर थ्रेट है इंडियन आर्मी को, जिसकी वजह से वह डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रेज करेंगी अपनी हर एक ऑपरेशनल एंड रीजनल कमांड्स में अपनी साइबर स्पेस डोमेन के लिए।
यह एक अर्जेंट नेसेसिटी है क्योंकि चाइना अपनी साइबर वेपन्स से अपने एडवर्सरी के मिलिट्री एसेट्स एंड स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन ग्रिड को अटैक कर सकता है। और इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। हमारी चौथी न्यूज़ इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी यूएसए एंड रशिया से $200 मिलियन वर्थ की मिसाइल्स खरीदेगी। इंडियन नेवी ने प्रपोज किए हैं ऑर्डर्स क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स रशिया से बाई करने के लिए और अमेरिकन हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स के इक्विपमेंट्स बाई करने के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूएसए एंड रशिया एक दूसरे के खिलाफ हैं, फिर भी इंडिया बाई करेगा दोनों देशों से मिसाइल सिस्टम जो कि वर्थ $200 मिलियन होंगे। रशिया की क्लब मिसाइल इंडियन नेवी के सरफेस एंड सबमरीन वॉरशिप्स पर इक्विप्ड है और इंडिया यह वेपन सिस्टम बहुत टाइम से इंपोर्ट कर रहा है। हार्पून मिसाइल सिस्टम्स की एक्विजिशन कॉस्ट अराउंड $80 मिलियन होगी। इंडिया ट्रेडिशनली रशियन वेपन सिस्टम्स यूज़ कर रहा है बट लास्ट 2 डिकेड से अपने एक्विजिशंस को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है दूसरे देशों की तरफ। आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, कमेंट्स में बताइए, नेम एनी मेड इन इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल। कोई भी मेड इन इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए कमेंट्स में प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं अपनी 5वीं और फाइनल न्यूज़ की ओर। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रीस में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। यह एक्सरसाइज रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में कंडक्ट की गई जिसमें मल्टीपल टाइप्स के एयर और सरफेस एसेट्स इस्तेमाल हुए। इस एक्सरसाइज का नाम इनियोचोस 23 है जो कि ग्रीस एयरफोर्स द्वारा होस्ट की गई। इस एक्सरसाइज को मिला के यह इंडियन एयरफोर्स की 3rd एक्सरसाइज होगी जिसमें इंडियन एयरफोर्स साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रही है। फर्स्ट कोप इंडिया जो यूएस एयरफोर्स के साथ हो रही है कलाईकुंडा में, और दूसरी जिसमें 4 राफेल फाइटर्स फ्रांस द्वारा होस्टेड ओरियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। इनियोचोस 23 आंध्रविदा एयरबेस ग्रीस में कंडक्ट की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स 4 Su-30 MKI और 2 C-17 एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करना होगा पार्टिसिपेटिंग एयरफोर्सेस के बीच। चलिए अब आपको इंडियन एयरफोर्स की कुछ एक्सरसाइजेज के नाम बताते हैं। फर्स्ट वन इज डेजर्ट नाइट 21 विद फ्रांस। सेकंड वन इज जेपेट 2021 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज विद रशिया। थर्ड वन इज ब्लू फ्लैग मल्टीनेशनल एक्सरसाइज विद इजराइल। फोर्थ वन इज कोनकन शक्ति 2021 विद यूके। अब कमेंट्स में आप बाकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के नाम भी बता सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड। क्योंकि टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में डिफेंस अपडेट्स के साथ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगी जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।